प्रिय साधकों एवं शिष्यों, आज मैं आपको बहुत ही अलौकिक विद्या के विषय में बताने जा रहा हूँ। अर्थात मंत्र शक्ति के अद्भुत चमत्कार कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं और इन्हें करने वाले कौन हैं। यह घटना वेदों से संबंधित है, पुराणों से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा, अचूक मारण प्रयोग से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहा। ये एक चमत्कारिक घटना का सिर्फ प्रमाण आपको बता रहा हूँ। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में घोषणा कर दी थी, ये पुराणों की बात है, कि राजा भगवान का रूप होता है, अतः स्थूल रूप से उसी की पूजा होनी चाहिए। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था और विष्णु की उपासना करने वालों को घोर दंड देता था। वह नहीं जानता था कि उसके उस अन्याय का विरोध करने वाला उसके अपने शरीर का अंश उसका पुत्र ही उत्पन्न हो चुका है, जिसकी अल्पायु होते हुए भी वह अद्भुत साहस से ओतप्रोत है। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगत जब बालक था, तब ही भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानकर मंत्र जप किया करता था। अर्थात भगवान विष्णु का जप किया करता था, मंत्र जप। जब हिरण्यकशिपु को इस बात की सूचना मिली तो उसने अपने पुत्र को रोकने के लिए हर प्रकार से डराया धमकाया, परंतु जिसे ईश्वर और उसकी शक्तियों पर विश्वास होता है, उसे भूमंडल की महानतम शक्तियों से भय कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास रहता है कि उसका प्रभु सदैव उसके साथ रहकर उसकी सहायता करेगा। मैं आप लोगों को यह कथानक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह अलौकिक घटना वेदों पुराणों से है, तो आप लोगों को भी इस कलयुग में मारने के लिए घोर से घोर मारण प्रयोग करने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। मेरे कहने का तात्पर्य, जब भगवान प्रहलाद की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या जिसकी आप साधना करते हैं, जिसका आप जप करते हैं, उस अचूक मारण प्रयोग से भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे? एक बालक को इतना विश्वास था, उस बालक की भगवान ने रक्षा की। प्रहलाद को भी अपने इष्ट देव की शक्तियों पर ही ऐसा ही विश्वास था, तब ही वह निर्भय रूप से अपने निश्चय पर दृढ़ रहा। वह तो अपने पिता को भी यही प्रेरणा देता रहा कि आप भी भगवान की शरण में जाइए, आपको भी अपने जीवन के उत्थान के लिए भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए। हिरण्यकशिपु की आंखों के सामने अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, उसकी विवेक दृष्टि क्षीण हो चुकी थी और कर्तव्य का ज्ञान लुप्त हो चुका था। उसे भगवान की उपासना कैसे स्वीकार होती? और जो लोग इस कलयुग में इस प्रकार के मारण प्रयोग कर रहे हैं, अघोर अचूक मारण प्रयोग कर रहे हैं, वो भी उस राक्षस प्रवृत्ति के ही लोग हैं। परंतु आपका भक्तों, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास अगर 10 महाविद्याओं में से एक भी विद्या आपके पास है, एक भी शक्ति का आप जप करते हैं, मैं दावा करता हूँ कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे प्रहलाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह स्वयं भगवान के आसन पर ही प्रतिष्ठित होना चाहता था। कौन? हिरण्यकशिपु।
आज तक किसी शरीरधारी का ऐसा स्वप्न न कभी पूरा हुआ है और न ही कभी पूरा होना संभव हो सकता है। प्रजा तो भयभीत होकर उसके विरोध का साहस ही नहीं कर पाती थी, परंतु वह अपना पुत्र ही विरोधी हो गया तो प्रजा के विरोध की भावना दिखाई देने लगी। उसने यही विचार किया कि यदि इस एकमात्र विरोधी बालक को ही दंड दिया जाए तो दूसरे लोग भी दब जाएंगे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया बुझाया। जब वह किसी प्रकार भी न माना तो निर्दयी पिता ने अपने पुत्र के वध के लिए दैत्यों को आज्ञा दे दी। दैत्यों ने प्रहलाद पर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। देखिए, उस समय भी दैत्यों ने, उन राक्षसों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और मंत्र तंत्र का प्रयोग किया। अगर एक छोटे से बच्चे का दृढ़ विश्वास और उसकी अटूट श्रद्धा भक्ति उसे अचूक मारण से बचा सकती है, तो क्या आपके गुरु और आपकी शक्तियाँ आपको नहीं बचा सकती? मूर्ख हैं वो लोग जो इस प्रकार के मारण प्रयोग करते हैं, दूसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, समाज के अंदर दुर्व्यवहार फैलाते हैं, एक विभत्सना, एक आडंबर रचते हैं। धिक्कार है ऐसे राक्षस लोगों पर। यह उस जमाने से होता आया और आज कलयुग में भी हो रहा है। मैं इसीलिए आपको यह एक दृष्टांत दे रहा हूँ कि मंत्र शक्ति में कितनी शक्ति होती, कितनी ताकत होती, उसके कितने चमत्कार हैं। तो साधकों, दैत्यों ने प्रहलाद पर सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। प्रहलाद निरंतर भगवान का उठते बैठते चलते फिरते मानसिक जप करता रहता था। दैत्यों ने अनुभव किया कि प्रहलाद का शरीर एक ऐसे कवच के समान है जिसका शस्त्र स्पर्श करते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चीनी या हिम के बने हुए हों। हिरण्यकशिपु किसी प्रकार से भी अपने पुत्र को मारना चाहता था, अतः उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को ऊंचे शिखर से गिरा दिया जाए। जब अस्त्र शस्त्र तंत्र मंत्र से बात नहीं बनी तो पिता ने उसे फेंकवाने का, गिराने का विचार किया। उसका यह दंड भी असफल रहा और प्रहलाद को कोई छोटी चिंटी भी चोट भी नहीं आई। उसने ऐसा अनुभव किया जैसे वो फूलों के ढेर पर हो। इसी तरह से प्रहलाद को समुद्र में डुबाने का प्रयत्न किया गया, सर्प से कटवाया गया, सिंह और मतवाले हाथी उस पर छोड़े गए, उसे भूख और प्यास से मारने का प्रयत्न किया गया। ब्राह्मणों ने कृत्या का चूक मारण प्रयोग भी किया, परंतु प्रहलाद को नष्ट करने के सभी प्रयास निष्फल हो गए। उसको केवल मात्र एक आशा रह गई कि उसकी बहन होलिका को वरदान है कि वह होलिका को एक वरदान के रूप में एक वस्त्र प्राप्त हुआ था जिसे ओढ़कर वह अग्नि में सुरक्षित रह सकती थी। होलिका प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में बैठी। उसे यह आशा थी कि वरदान से प्राप्त वस्त्र से इसके सहयोग से वह स्वयं बच जाएगी और प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु हुआ इसके विपरीत ही। होलिका भस्म हो गई, दहन हो गई, जल गई और प्रहलाद सुरक्षित हो रहा। यह घटना प्रेरित करती है साधकों की मंत्र साधना से अपूर्व शक्ति है और वह बड़ी से बड़ी विपत्ति और संकट में साधक का साहस बनाए रखकर उसे सुरक्षित करती है। मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है। आप भी अपने इष्ट पर, अपने मंत्र पर, अपने जप पर विश्वास रखें, दृढ़ आस्था रखें। आपको कोई भी शत्रु मारण नहीं कर सकता है। एक राक्षस जिसके पास जितने तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र अजमाए, टोटके अजमाए, लेके प्रहलाद को नहीं खत्म कर सका, तो आप जैसे साधकों को कौन खत्म कर सकता है जिसके पास अलौकिक शक्तियों का भंडार भरा है। आपके पास उपार ब्रह्म परमेश्वर की विद्या होनी चाहिए। आप भी उस राम नाम का जप करें, आप भी उस विष्णु भगवान के नाम का जप करें, स्मरण करें।
मैंने आपको यह मंत्र शक्ति का चमत्कार इसलिए सिद्ध करके बताया कि आप भी उन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। पहला मंत्र ओम नमो नारायणाय, विष्णु भगवान का प्रथम मंत्र है ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र बहुत ही सरल है, आसान है, गृहस्थ के लिए बहुत उपयोगी है और इसका जो कम से कम 1.25 लाख जाप कर देता है उसके अंदर अलौकिक शक्ति विष्णु भगवान की विराजमान हो जाती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर आप इसकी पूर्ण विधि, इसका द्वादश अक्षर विष्णु मंत्र सुनना चाहें तो इस प्रकार से है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से मंत्र का उच्चारण सुन लें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भी आप 1.25 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है और गृहस्थ में रह करके अपना जीवन मनुष्य जो है सुखमय, मारण मोहन उच्चाटन इत्यादि अघोर अचूक इन साधनाओं से, मारण प्रयोग से मनुष्य जो है बच सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट से भी वह आदमी जो है बिल्कुल बच सकता है, शर्तिया बच सकता है, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जिस प्रकार प्रहलाद भक्त का हिरण्यकशिपु बाल बांका नहीं कर पाया, उसी प्रकार आपका भी साधु को कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप इसका विनियोग करना चाहें तो इसका विनियोग इस प्रकार रहेगा अस्य राम मंत्र ओम अस्य मंत्रस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छंद वासुदेव परमात्मा देवता सर्वेष्ठ सिद्धे जपे विनियोग। और विष्णु भगवान का ध्यान इस प्रकार करें विष्णुं शारद चंद्रकोटि सदृशं शंख रथांग गदा संभोजं दधतं सीतांज निलयं कात्य जगतमोहनम। आबद्धा गद्धार कुंडल महामौली स्फुर कंकणम श्री वत्स श्री वस्तांक उदार कौस्तुभधरम वंदे मुनिद्रे स्तुतम। यह मंत्र बहुत ही अलौकिक है और विष्णु भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है यह सुरक्षा कवच स्वयं ही उसका सिद्ध हो जाता है और उसके शरीर के चारों तरफ एक अग्नि पुंज जो है वो बन करके उस साधक की 24 घंटे रक्षा करता है। ऐसे मनुष्य को कोई भी भेदन नहीं कर सकता, चाहे मारण हो, मोहन हो, उच्चाटन हो, स्तंभन हो, जरीबन हो, कृत्या हो, बड़े सा बड़ा मारण प्रयोग हो, उस सुरक्षा चक्कर के घेरे को कोई नहीं तोड़ सकता। आप भी इस प्रकार का प्रयोग करें और अपने जीवन को सार्थक और सच्चे साधक बने। जिस भी साधक ने अपने जीवन में यह प्रयोग नहीं किया वह साधक कभी साधक नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु भगवान ही स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर का रूप हैं। आप भी संसार के अंदर अनेक प्रकार की आदि व्याधि इत्यादि ग्रह बाधा से मुक्त होने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए भगवान विष्णु के इस मंत्र का अवश्य ही जप करें। जो साधक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आशा है कि आप सब सब्सक्राइब तो अवश्य ही करेंगे और बेल आइकन का बटन भी दबाएंगे और लाइक भी करेंगे तथा कम से कम आप 21 सब्सक्राइबर अवश्य ही इस चैनल के साथ मेरे साथ जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्र सज्जन दोस्त रिश्तेदारों में
शेयर करें ताकि जनमानस का भला हो और स्वयं आदमी अपनी रक्षा स्वयं कर सके। इस संकट की घड़ी में यह केवल मात्र जीर्णोद्धार अर्थात आत्म मुक्ति का सबसे बड़ा मंत्र है और मनुष्य को हर व्याधि से बचा सकता है। जो भी मनुष्य की इच्छा हो वह इच्छा इस मंत्र से पूरी हो जाती है। अलख निरंजन। जय माँ भद्रकाली, जय माँ बंगाल खंड की काली, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश आदेश।